अगर यह कहा जाए कि अधिकतर दुनिया कोरोना के प्रकोप से बाहर आ चुकी है तो गलत नहीं होगा। कोरोना वैक्सीन की मदद से अमेरिका से लेकर भारत तक संक्रमण के मामले तेजी से घट रहे हैं। लेकिन 2019 में जिस देश से कोरोना वायरस की शुरुआत हुई थी, 2022 में एक बार फिर वहाँ हालात बिगड़ने लगे हैं। सोशल मीडिया पर चीन के कुछ भयानक वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें बेड खाली न होने के चलते कई मरीज जमीन पर लेटे दिखाई दे रहे हैं। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यह सिर्फ शुरुआत है। आने वाले 90 दिनों में चीन की करीब 60% यानी दुनिया की 10% जनसंख्या, करीब 80 करोड़ लोग संक्रमित हो सकते हैं। एक्सपर्ट की जो चेतावनी सबसे ज्यादा डराती है वह यह कि खतरा सिर्फ चीन तक सीमित नहीं रहेगा। चीन में अगर संक्रमण बढ़ता है तो इसका असर भारत पर भी पड़ सकता है, क्योंकि दोनों देश लंबी सीमा और व्यापारिक संबंध साझा करते हैं। 2019 में वुहान में कोरोना का पहला केस सामने आने के कुछ ही महीने बाद भारत में भी संक्रमण का पहला मामला दर्ज किया गया था। अमेरिका के महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर एरिक डिंग ने ट्विटर पर एक लंबा थ्रेड शेयर किया है। इसमें उन्होंने कई भविष्यवाणियां और चेतावनी दी है। चीन के मौजूदा हालात पर उन्होंने लिखा, हाँ, मैं चिंतित हूँ क्योंकि मेरा जन्म चीन में हुआ है, लेकिन मैं एक महामारी विशेषज्ञ भी हूँ और मैंने यह तमाशा पहले भी देखा है। चीन में जो होता है वह सिर्फ चीन में नहीं रहता। 3 साल पहले यह हमने वुहान से सीखा था। 2022 और 23 की इस वेव के वैश्विक परिणाम छोटे नहीं होंगे। उन्होंने लिखा, मैं एक पल के लिए रुकता हूँ। क्या मैं ये कह रहा हूँ कि दुनिया भर में एक और थर्मोन्यूक्लियर बैड कोविड लहर की शुरुआत होगी? सिर्फ वायरस ही नहीं, बल्कि चीन की नई मेगा सुनामी वेव से वैश्विक आर्थिक गिरावट बदतर हो जाएगी। आप मेरी बातों को अपने जोखिम पर नजरअंदाज कर सकते हैं। एरिक ने चेतावनी दी, चीन में 10 से 20 लाख मौतें बहुत ही सामान्य संख्या है। मैंने मॉडल देखे हैं और यह निश्चित रूप से संभव है। विशेषज्ञ ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने कुछ नहीं किया तो यह आंकड़ा बढ़ सकता है। एरिक ने लिखा, शंघाई और कई अन्य शहरों में अगले महीने स्कूलों को बंद कर दिया गया है। यह हालात कोविड प्रतिबंध हटाने के कुछ हफ्तों बाद सामने आए हैं। चीन से सामने आए वीडियो में लाशों का अंबार नजर आ रहा है। कोरोना मामलों में बढ़ोतरी के बीच चीन को चिकित्सा कर्मियों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। चीन के एक शीर्ष स्वास्थ्य अधिकारी का अनुमान है कि देश सर्दी में कोविड संक्रमण की 3 संभावित लहरों में से पहली का सामना कर रहा है।